हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ जावा एंड हम जानेंगे कि फीचर्स ऑफ जावा। तो इट इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे हम सब जानते हैं कि एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा। इज़ अ प्लेटफॉर्म। इसका क्या मतलब है? इसका कि ये इसे हम प्लेटफॉर्म इसलिए कहते हैं बिकॉज़ इसका खुद का एक रन टाइम एनवायरनमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं JVM। और इसका क्या काम होता है? JVM प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म जो एक्सेप्ट करता है हमारा बाइट कोड और उसको एग्जीक्यूट करता है मशीन पर। तो इसका खुद का एक रन टाइम एनवायरनमेंट है, तो इसलिए इसको हम प्लेटफॉर्म बोलते हैं। अब हम जानते हैं व्हाट फीचर्स ऑफ जावा। तो सबसे पहले क्या है? हमारा फीचर है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। वोरा का मतलब क्या है? राइट वंस रन एनी टाइम। दैट मीन्स कि हमें जब हम जावा का प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, उसको हम कंपाइलर जब उसे कंपाइल करता है, जब हम उसे कंपाइल कराते हैं और हमारा जो बाइट कोड आता है, डॉट क्लास जो आती है हमारी, वो हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम रन कर सकते हैं बाइट कोड को। हमें उसके लिए कुछ अलग से दोबारा से नहीं लिखना पड़ता। सो राइट वंस रन एनी टाइम, ये कोई भी प्लेटफॉर्म पे हो जाएगा। लाइनक्स पे हो जाएगा या एंड्रॉयड पे, विंडोज़ पे, किसी पे भी हो जाएगा ये, ठीक है। उसके लिए बट इसका JVM होना चाहिए हमारे सबके पास। हमें इसका रन टाइम एनवायरनमेंट हमारे पास होना चाहिए। ओके। सेकंड पॉइंट हमारे पास है कि ये पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है कि हमारी जो डॉट क्लास होती है वो ये कि उसे हम कहीं भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। जो हमने अभी पढ़ा कि उसे हम कोई भी कहीं भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, तो इसलिए एक पोर्टेबल इसे बोला जाता है। थर्ड हमारा है कि ये सिक्योर्ड है। सिक्योर्ड कैसे है ये? सबसे पहले JVM का काम क्या होता है हमारा? हमने पढ़ा था कि बाइट कोड को एग्जीक्यूट करना, मतलब पहले उसको वेरीफाई करता है फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। तो JVM ये एश्योर करता है कि कोई भी प्रोग्राम अनसेफ ऑपरेशन परफॉर्म ना करे। कोई भी एक प्रोग्राम गलत लोकेशन पर जाकर इंस्ट्रक्शन की जगह डेटा फेच करता है, तो इस टाइप के अनसेफ ऑपरेशन वो करने नहीं देता। JVM ये इस टाइप के अनसेफ ऑपरेशन को करने नहीं देता, तो इसकी वजह से जावा एक सिक्योर्ड लैंग्वेज है। और भी बहुत काम करता है, मतलब जैसे सेफ्टी फ्लॉस को दूर करना, ये सब काम है JVM के। और सेकंड है सिक्योर्ड में कैसे होता है ये? सिक्योरिटी मैनेजर। JVM में एक लेयर होती है, ठीक है, JVM में एक लेयर होती है जो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, जो प्रोग्रामर को एश्योर करती है कि कोई भी अनट्रस्टेड कोड हमारे जो प्लेटफॉर्म पे रन ना हो सके या कोई भी उसका फीचर एक्सेस ना कर सके। तो ये सिक्योरिटी मैनेजर JVM हमें प्रोवाइड करता है। एक लेयर होती है सिक्योरिटी मैनेजर की JVM में। अब है नो पॉइंटर्स। नो पॉइंटर्स क्या है कि जावा के अंदर सी या C++ की तरह जो पॉइंटर का कंसेप्ट है वो नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जावा में कोई भी हैकर है उससे कभी मेमोरी एड्रेस को एक्सेस नहीं कर सकता वो, जैसे हम पॉइंटर्स में करते थे। तो उससे क्या होगा कि हमारी सिक्योरिटी हमें ज़्यादा होगी, क्योंकि वो कोई भी मेमोरी एड्रेस को एक्सेस नहीं कर सकता और वो कोई भी चेंजेस नहीं ला सकता उसमें। तो नो पॉइंटर्स भी एक सिक्योरिटी का ही हमारा पॉइंट आता है। अब आगे हमारे पास है सिक्योरिटी में, ये हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर्स। तो जावा में जो होते हैं वो 4 एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। हम पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट एंड डिफ़ॉल्ट। सो हम कोई भी कोड को हाइड करना होता है तो हम एक्सेस मॉडिफायर्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और भी कीवर्ड्स भी होते हैं कहीं, जैसे फाइनल कीवर्ड है, जिससे क्या होता है कि हमारा
फाइनल कीवर्ड से क्या होता है कि हमारा डेटा ओवरराइड नहीं कोई भी कर सकता, ठीक है। तो इसमें कहीं एक्सेस मॉडिफायर्स हैं और कहीं ऐसे कीवर्ड्स हैं जो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये कंसेप्ट हम आगे करेंगे वैसे इसका पूरा ब्रीफ में। इसमें क्या होता है कि जब आपके कोड में कोई भी छोटी एक्सेप्शन आती है तो आप कंपाइल नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि कोई भी एक्सेप्शन आती है तो कंपाइल नहीं हो पाता कोड, ठीक है। अब ओन मेमोरी यहाँ पे आएगा, ओन मेमोरी मैनेजमेंट कि इसमें ओन मेमोरी मैनेजमेंट कि जावा के अंडर जो होती है मेमोरी मैनेजमेंट और जो गार्बेज कलेक्शन होती है वो जेवीएम खुद हैंडल करता है। प्रोग्रामर को कुछ अपने आप हेडेक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें जो सारी मेमोरी मैनेजमेंट है एंड गार्बेज कलेक्शन जेवीएम खुद हैंडल करता है, ठीक है। तो हमें प्रोग्रामर को कोई भी हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब फोर्थ पॉइंट है हमारा ये फीचर्स ऑफ जावा में। ये सारे हमारे पॉइंट्स थे सिक्योरिटी के कि हम ये सिक्योर लैंग्वेज कैसे है। अब हमारा ये पॉइंट है फीचर्स में, जावा इज़ OOPS मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका क्या मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट पे काम करती है, हर एक प्रॉब्लम को रियल वर्ल्ड की ऑब्जेक्ट के साथ उसको कंपेयर करती है और उसका सॉल्यूशन निकालती है। तो इसमें हमारे पास काफ़ी सारे कंसेप्ट्स हैं ऊप्स में कि जैसे हमारा क्लास ऑब्जेक्ट हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, एब्स्ट्रैक्शन हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया। इससे क्या होता है कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी जो है अच्छी होती है और उससे क्या होता है मेंटेनेंस कॉस्ट उसकी कम हो जाती है। तो ऊप्स हमारा काफ़ी चीज़ों में हेल्प करता है कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है, अब हमारा है रोबस्ट क्या होता है, का मतलब क्या है कि पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग। तो ये जावा जो है वो एक पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है क्योंकि इसमें छोटी से छोटी जो हमारी एक्सेप्शंस होती हैं भी हम हैंडल कर लेते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग में वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है कि हम छोटी से छोटी एक्सेप्शन हम हैंडल कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि बाद में हमारा सॉफ्टवेयर क्रैश होने के चांसेस निल हो जाते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो हम इसमें एक्सेप्शन को हैंडल कर लेते हैं, वही एक्सेप्शन हैंडलिंग का प्रोसेस आ जाता है। तो इससे हमारा सॉफ्टवेयर में क्रैश होने के चांसेस निल हो जाते हैं। अब अगला पॉइंट है हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है, हम लोग एक बड़े प्रोसेस को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देते हैं एंड छोटे टास्क को फिर एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं। इससे क्या होता है कि सॉफ्टवेयर की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तो मल्टी थ्रेडिंग में हम एक बड़े प्रोसेस को छोटे छोटे प्रोसेसेस में डिवाइड कर देते हैं और उसको फिर साथ में एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। मतलब कोई और इस पे काम करता है फिर कोई और इस पे काम करता है, तो इससे क्या होता है बहुत फास्ट हो जाती है स्पीड। बाद में हम एक साथ लाके इसको एग्जीक्यूट करवा देते हैं, सॉफ्टवेयर बना लेते हैं इसका। अगला है कि सिंपल एंड कंपेयर्ड टू सी एंड C++। जैसे C में क्या था, पॉइंटर्स का हमें कंसेप्ट था, तो इसमें कोई भी पॉइंटर्स का कंसेप्ट नहीं है। पॉइंटर्स को इसमें जावा में रिमूव कर दिया है और इसमें जो मेमोरी मैनेजमेंट है और गार्बेज कलेक्शन का काम है वो भी JVM करता है, तो इसलिए ऑटोमेटिक है, तो इसलिए ये सिंपल है C एंड C++ के कंपैरेटिवली। तो हम आगे जान लेते हैं कि यूजेस ऑफ जावा।